हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश और आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम रीडिंग करने वाले हैं। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं कि वो करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। सब कुछ जो भी है मैं आपको सब बताऊंगी क्लियरली, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? क्लैरिटी, डिसाइडेड समथिंग वेरी बिग, cannot stop craving you, you are my safe place, I wish I could undo whatever I did to you, you won't ever escape me, I won't let you go, I'm extremely hurt by you, can we please start over afresh, एंड लास्ट कार्ड है सेल्फिश। और बॉटम ऑफ द डेक अगर आपको बताऊं तो यू हैव हाई बाउंड्रीज जस्ट फॉर मी। काफ़ी शिकायतें हैं, ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को आपसे। अब टैरो कार्ड से क्लैरिफिकेशन करेंगे एज यूजुअल। ओके, और रीडिंग शुरू होने से पहले बता दूं गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है आपके रिलेशनशिप में बहुत हैवीनेस हो गई है, बहुत नेगेटिविटी हो गई है, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और कोई वजह नहीं समझ आ रही है कि क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इतने, तो आपको फुल मून रिचुअल जो होती है वो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप की हीलिंग होती है, उसमें से सारी नेगेटिविटी, थर्ड पार्टी इशूज़ या जो भी इशूज़ आ रहे हैं बेसिकली आपको, वो ख़त्म हो जाते हैं। और एक आपको फ़ील होने लगेगा फुल मून रिचुअल कराने के बाद से काफ़ी आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिविटी हट जाती है तो पॉजिटिविटी के लिए जगह बन पाती है। तो 1 फरवरी को है फुल मून। अगर आप अपने बुकिंग कराना चाहते हो जल्दी बुक कर लो, स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो रिलेशनशिप में, सामने से एफर्ट्स ही नहीं आ रहे हैं, कोई एफर्ट्स ही नहीं आ रहे हैं सामने से, मतलब हर चीज़ सिर्फ आप करे जा रहे हो, तो आपको डबल टू पोर्टल जो है वो डेफिनेटली बुक कराना चाहिए, जो 2 फरवरी को मैं करने वाली हूँ रिचुअल। अब उसकी खासियत क्या है कि साल भर ना आप एक चीज़ फील करोगे कि सिर्फ आप ही एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, सामने से भी एफर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है? तो एक इक्वल गिव एंड टेक अगर आपके रिश्ते में मिसिंग है, बैलेंस नहीं है, पार्टनरशिप मिसिंग है, तो डेफिनेटली ये रिचुअल आपको करवाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे रेगुलर रिचुअल्स भी है जो मैं करती हूँ। अगर आपको स्पेशल रिचुअल नहीं कराना, आप रेगुलर रिचुअल्स करवा सकते हो, ठीक है? तो चलो अब क्लैरिफिकेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। क्लैरिटी क्यों है यहाँ पे? वाई इज क्लैरिटी हियर? किस बात को लेकर क्लैरिटी की बात हो रही है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ फील हो रही है। और हाँ गाइज, रीडिंग शुरू होने से पहले ये भी क्लियर कर दूं कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, हम उसकी रीडिंग नहीं कर रहे हैं। हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं या क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है? तो अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स थोपो मत उन पे, ठीक है? आप क्या फ़ील कर रहे हो जैसे अपनी जगह पे सही है, वैसे ही वो क्या फ़ील कर रहा है आप उसको जज मत करो कि नहीं वो तो ऐसे फ़ील ही नहीं कर सकता, नहीं उसके दिमाग में तो ऐसा आ ही नहीं सकता। आप कौन होते हो यार उसको बोलने वाले अपने पार्टनर को कि तुम ऐसा सोच ही नहीं सकते? तो प्लीज़ एक फ्रेश माइंडसेट से या कह लो एक क्लीन माइंडसेट से इस रीडिंग को देखो, ठीक है? तो यहाँ पे ना आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके रिश्ते में, मतलब आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है, बहुत ही अनक्लियर है। उसका कोई उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ऐसा आपके पार्टनर को फ़ील हो रहा है, ठीक है? बहुत ही अनक्लैरिटी हो गई है रिलेशनशिप में, एक स्टेबिलिटी नहीं है, या मतलब अगले पल क्या होगा नहीं समझ आ रहा है, क्या चल रहा है नहीं समझ आ रहा है, क्या हुआ, क्यों हुआ नहीं समझ आ रहा है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनक्लैरिटी जो आपके पार्टनर को काफ़ी बर्डन कर रही है, जो आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, ठीक है? वो चाहते हैं कि हमारे रिश्ते में क्लैरिटी हो, जो नहीं मिल रही है उन्हें भी और आपको भी। इसीलिए वो बहुत ही सैड लग रहे हैं मुझे, और ऐसा लग रहा है उनको जैसे भाई मुझे क्लैरिटी दो, तुम क्या चाहते हो, क्या हो रहा है हमारे बीच, क्या रिश्ता है हमारा, ठीक है? सो बहुत बर्डन्ड फ़ील कर रहे हैं, बहुत ही हैवीनेस फ़ील हो रही है उनको, और बहुत ही मुश्किल से इमोशनल एक बर्डन उन पे मुझे दिख रहा है, ठीक है?
डिसाइडेड समथिंग वेरी बिग। ये एनर्जी क्यों है? एस ऑफ कप्स। अगर इस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी थी, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, या अगर इन्होंने ही आपसे दूरी बना ली थी, आपसे ब्रेकअप कर लिया था, कुछ भी जो भी इनके तरफ से हुई थी चीज़ें, वो उसको रिवोक मतलब वो उस डिसीजन को बदलना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू चेंज देयर डिसीजंस, दे वॉन्ट टू चेंज देयर एक्शंस। वो अपने एक्शंस बदलना चाहते हैं, वो अपने डिसीजंस बदलना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके सामने एक प्यार भरा ऑफर रखना चाहते हैं, ठीक है, आपको मनाना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। बेसिकली इस पर्सन का अगर आपको लेकर पास्ट में मन बदल गया था, अब फिर से वो मन बदल गया है, मतलब पॉजिटिव हो गए हैं अब, ठीक है। नाउ दे वांट यू। अगर पास्ट में वो आपसे दूर भाग रहे थे, अब वो आपके करीब आना चाहते हैं। पास्ट में अगर वो अपना कप ऑफ लव आपको नहीं देना चाह रहे थे, अब नाउ दे वांट टू गिव यू दैट कप ऑफ लव। मतलब ये एक चेंज आया है उनके अंदर, बेसिकली देखा जाए तो। कैन नॉट स्टॉप क्रेविंग यू, ये एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज इनका ना एक ड्रीम था, या इनका एक विश है, या एक ड्रीम है, एक डिज़ायर है, आपके साथ लाइफ बिताना है, शादी करनी है, पूरी ज़िंदगी आपके साथ बितानी है। इट्स लाइक देयर विश, इट्स लाइक देयर ड्रीम, ओके। और उनको ऐसा लग रहा, मतलब वो उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं, दैट दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ एज देयर लाइफ पार्टनर। वो आपको आज भी अपना लाइफ पार्टनर के रूप में चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। और वो जो क्रेविंग है, वो जो एक चाहत है, एक डिज़ायर है आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाने की, या आपके साथ ज़िंदगी बिताने की, वो ख़त्म ही नहीं हो रही है गाइस। वो बढ़ती जा रही है, और वो वैसी ही है जैसे पहले थी, ओके। सो स्टिल दे आर क्रेविंग फॉर यू। वो अपने आपके बारे में सोचने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके साथ ये 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहते हैं। दे स्टिल वॉन्ट अ फ्यूचर विथ यू, शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म आपके साथ आज भी उनकी इच्छा है, ओके। क्यों क्यों इच्छा है? क्योंकि आज आप उनका घर हो, वो आपको अपना घर मानते हैं, को बहुत कंफर्टेबल होते हैं आपके साथ, बहुत सेफ फील करते हैं, बहुत प्यार, बहुत ही लविंग, बहुत ही अच्छा लगता है उनको, बहुत ही सेफ लगता है उनको। लगता है बाहर की दुनिया कितनी कमीनी है, बाहर के लोग कितने खराब हैं, उनको हर जगह से हर्ट हुए हैं, हर जगह से उनका विश्वासघात हुआ है। सिर्फ आप ही हो जहाँ पे उनको जेन्युइनली प्यार मिला है, उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ा गया। ओनली यू आर दी वन इन देयर लाइफ जिसने उनके फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया है, जिसने उनका भरोसा नहीं कभी तोड़ा। इसीलिए आज भी वो आपके साथ बहुत सेफ फील करते हैं, और आपके अलावा हर एक इंसान के साथ वो अनसेफ फील करते हैं इस पूरी दुनिया में। यू आर द ओनली वन इन देयर लाइफ जिसके साथ वो बहुत ही सेफ फील करते हैं, और जिस पे वो आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। इतने हाई लेवल की ऑनेस्टी वो देखते हैं आपके अंदर। आई विश आई कुड डू अनडू वट एवर आई डिड टू यू। ये ना अपनी कुछ गलती है उसको सुधारना चाहते हैं, ओके। आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और अपने अंदर सुधार लाना चाहते हैं। अगर इनको आप एक मौका दो, दे विल चेंज देमसेल्व्स। वो तैयार है आपके लिए बदलने के लिए, ओके। चाहे फिर वो जो बदलाव है वो कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो, वो तैयार है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे वॉन्ट टू चेंज फॉर यू एंड दे विल चेंज फॉर यू इफ नीड बी। अगर ज़रूरत पड़ी ये इंसान अपने आप को बदलेगा, ओके। दैट इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग देयर फीलिंग्स आर, ओके। और वही चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही है, वही उसी बारे में वो कंटिन्यूसली सोचे जा रहे हैं। अगर बात होगी तो इस बारे में वो ज़रूर आपसे बोलेंगे, जिक्र करेंगे कि भाई मैं तुम्हारे लिए बदलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू चेंज फॉर यू, ठीक है। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका दो। एंड जेन्युइनली दे वॉन्ट टू चेंज, ओके। या गाइज ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आप 1% भी आपके दिमाग में अगर ऐसा थॉट आ रहा है कि ये पर्सन छोड़ देगा मुझे, नहीं। अगर ये आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, अवॉइड भी कर रहे हैं, या आप इनको अवॉइड करने लग गए हो, तो ये आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, तुम मुझसे बच नहीं सकते इस लाइफ टाइम में, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा या मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मतलब सोचो किस लेवल पे और किस सीरियसनेस की हद देखो, ऑब्सेशन या प्यार की हद देखो किस लेवल पे पहुंच गई है कि ये इंसान तैयार ही नहीं है। मतलब ये मानेगा ही नहीं कभी कि मैं तुम्हें छोड़, ये अपने मुंह से कभी बोलेगा ही नहीं आपको कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, क्योंकि वो नहीं करने वाले, वो कभी नहीं करने वाले, ओके। हाँ वो आपसे हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। अब किस बात को लेकर हर्ट है? मे बी आपने अपनी बाउंड्रीज हाई कर ली है, या आपने
उनकी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करी है, या आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, या आपने उनसे कुछ ऐसी बातें बोल दी है जो उनको दिल को लग गई है। समथिंग यू हैव डन जिससे वो थोड़े डर गए हैं, थोड़े से आपसे डर गए हैं आपकी एनर्जी से, ठीक है, और हर्ट हो गए हैं। दे आर रियली हर्ट बाय समथिंग। ओके, अब ये चीज़ क्या है ये आपको ही पता। गाइस यहाँ पे ऐसी फोटो थी जो नहीं दिखा सकती, बट हाँ, कुछ तो ऐसा आपने किया है जो इस पर्सन को आज भी बहुत उनका दिल दुखता है, और आज भी उस बात से वो हर्ट है, ठीक है। लेकिन वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उनको आप अपनी दुनिया लगते हो। उनको आपके पास वापस आना है, उनको आपके पास खुशी महसूस होती है, सेफ फील होता है, कंप्लीट फील होता है, एंड दे स्टिल वांट यू। चाहे आप ही से कितना ही लड़ना पड़े, कितना ही आप उनको निराश करो, कुछ भी करो, दे स्टिल वांट यू, दे स्टिल वांट टू कीप कमिंग बैक टू यू। क्योंकि उस लेवल की फीलिंग्स है, उस लेवल का प्यार है, उस लेवल की अटैचमेंट है आपसे। आपको वो अपनी दुनिया मान चुके हैं, तो वो कैसे दूर रह सकते हैं आपसे। तो डेफिनेटली दे वांट, और ये होगा। ये पर्सन चाहे कभी गए हो आपके लाइफ से, ये आपके पास ही वापस आने वाले हैं। ओके, सेल्फिश क्यों है ये एनर्जी यहाँ पे? उनको लग रहा है आप थोड़े सेल्फिश जैसे बिहेव कर रहे हो, या सेल्फिश हो गए हो, आप बदल गए हो, आपका इमोशनल साइड जैसे गायब हो चुका है। पहले आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे, लेकिन अब आप बदल गए हो, यू हैव चेंज्ड। एंड उनको ये थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो रही है कि सामने वाला इंसान इतना कैसे बदल गया, इतना स्ट्रांग कैसे हो गया, क्योंकि उनको आदत नहीं थी ना आपको ऐसे देखने की। क्योंकि आप अब इतना स्ट्रांग हो गए हो, वो बहुत उनको अजीब लग रहा है, कैसे भाई, कैसे तुम इतने स्ट्रांग हो गए, कैसे इतने बदल गए। ओके, सो ये सब आपके पार्टनर के मन में चल रहा है। उनको लग रहा है कि आप बहुत हाई बाउंड्रीज हो गई है आपकी, इजीली वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। आपने जैसे चेंज कर लिया है अपने आप को, इमोशनली आपने अपने आप को संभाल लिया है। देखो, उनको इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप स्ट्रांग बन गए हो, उनको इस बात से प्रॉब्लम है कि तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। वो नहीं चाहते आप उनसे मुंह मोड़े, वो आपको वही वर्जन देखना चाहते थे जो पहले था उनके लिए, लविंग, एक्सेप्टिंग, फॉरगिविंग, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो वो आपको वीक देखना चाहते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ वीक मत बनो, ठीक है। अगर सामने वाला चाहता है कि आप वीक बन जाओ, तो उसको बदलने की ज़रूरत है, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आपके लायक बने, वो आपके लेवल का स्ट्रांग बने, ठीक है। कैसे लगेगा इस रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। 22 पोर्टल फुल मून रिचुअल बुकिंग्स 31 तारीख तक ही लेने वाली हूँ मैं बुकिंग्स, उसके बाद बंद हो जाएंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट भी रेगुलर रिचुअल्स करती हूँ गाइज। अगर आप स्पेशल रिचुअल्स नहीं कराना चाहते, आप रेगुलर रिचुअल्स करा सकते हो, और रीडिंग ले सकते हो। स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवा सकते हो आप। यंत्र भी एक्टिवेट सिद्ध करवा के ले सकते हो, या फिर क्रिस्टल्स एक्टिवेट करवा के ले सकते हो। तो जो भी चाहिए आपको, मेरे पास सब कुछ मिल जाएगा। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। एक्चुअली मेरा अभी बहुत सिर दर्द कर रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। एनीवेज, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।